नमस्कार, स्वागत है आपका बातों ही बातों में और मैं हूं अनमोल। आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनका एक बिग मॉर्निंग शो तो चंडीगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है और अब वो एन टीवी पे एक नए शो के साथ आए हैं, हैप्पी आवर्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आरजे अभिमन्यु कक। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सबको, आपको भी। So starting with your big morning show, हाँ. इसका कंसेप्ट आपको कहाँ से आया? एक्चुअली यू नो व्हाट, आई वाज इन मुंबई इन 2014, आई थिंक इट वाज सितंबर, जब मैं मुंबई में था और जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे पास एक चॉइस थी। एक सीरियल आ रहा था, या मुझे उसका लीड ऑफर हुआ था वो करना था, या मुझे रेडियो करना था। पर मुझे फिक्शन में पर्सनली कोई इंटरेस्ट ज़्यादा रहा नहीं है शुरू से ही, तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया मैं वापस आता हूँ। वापस मेरे पास बिग एफएम का ऑफर था तो मैं बिग को सिलेक्ट किया, बिग ने मुझे सिलेक्ट किया। दोनों की इतनी अच्छी म्यूचुअल कंसेंसस पे शुरुआत हुई एंड वी डिसाइडेड कि हम सुबह का शो करेंगे यहाँ पर, मैं करूँगा मतलब, और शो का नाम होगा द बिग मॉर्निंग शो। चंडीगढ़ में, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, ट्राई सिटी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी को भी होती है जो सिविक इशू रिलेटेड हो, उसका सोल्यूशन, एक्सपर्ट ओपिनियंस, कमेंट्स, वो सब कुछ द बिग मॉर्निंग शो पे रहता है। तो आपको मोस्ट वर्सेटाइल आरजे के नाम से नवाजा गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आप मानते हैं मुझे वर्सेटाइल आरजे, फिर ठीक है, फिर इंडिया भी मानता होगा। देखो, ये टेंशन हमेशा रहती है रेडियो वाले को कि क्या होता है, लोग हमें सुनते हैं, इतना अप्रिशिएट कर देते हैं, हमें तारीफ की इतनी आदत हो जाती है ना कि घर में भी अगर घर वाले डांट दे तो फिर चिढ़ मचने लगती है, क्या है मैं इंडिया का सबसे वर्सेटाइल आरजे हूँ। फिर मेरे पापा बोलते हैं खानी चपेड़। तो ये होता है। लेकिन रेडियो में जो करियर मेरा स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ 2006 से। आई वॉज वेरी यंग, और 2006 भी नहीं, इनफैक्ट अलसे 2005 से स्टार्ट हुआ, बिकॉज मैं स्कूल में ही पढ़ रहा था। मेरे पिताजी जो हैं उन्हीं से मैंने पूरा रेडियो सीखा है, बेसिक्स सारे उनसे सीखे हैं। वो खुद बहुत कमाल के वॉइस आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे वो बेसिकली, मैं उनका एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। वो जो कुछ सिखाना चाहते थे लोगों को ना, वो उन्होंने मेरे पे ही एक्सपेरिमेंट करा कि ऐसा करूँगा तो क्या होगा, वैसा। तो उनका रिसर्च मॉडल मैं बना। बट वो तो चलो ऑथर बन गए रेडियो की पहली किताब जो इंडिया की थी उसके, लेकिन मेरे लिए इट वाज एन ऑनर टू लर्न फ्रॉम हिम एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड ग्रेजुअली। पहले आफ्टरनून शो, फिर इवनिंग शो मिल गया एकदम से, फिर मॉर्निंग भी मिल गया। फिर अब मैंने सोचा कि अब छोड़ के थोड़ी देर पढ़ाई करता हूँ। मैंने इंटरनेशनल शोज़ की और मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं वापस रेडियो में आया, फिर मैंने टेलीविज़न किया, सिने स्टार्स की खोज, फिर मैं फिर रेडियो में आया। अब मैं रेडियो टीवी दोनों करता हूँ, बीच बीच में टीवी करता रहता हूँ, बट नॉट रेगुलरली, बिकॉज मेरा कीन इंटरेस्ट हमेशा से रेडियो का रहा है। आपकी लाइफ में कोई अगर इंस्पिरेशन रही है, जैसे आपके डैड इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो आपको भी वहीं से इंस्पिरेशन मिली है? वेल, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे इंस्पिरेशन वहाँ से मिली है, क्योंकि वहाँ से मुझे सिर्फ ट्रेनिंग मिली है। वो ट्रेनिंग ने मुझे बनाया है जो बनाया। सो आई ओव एवरीथिंग टू गॉड एंड माई डैड। लेकिन इंस्पिरेशन मुझे ना बहुत सारी चीज़ों से मिलती है लाइफ में, छोटी से छोटी चीज़ों से मिलती है। शाहरुख खान से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि एक कैसे ज़मीन से लगा हुआ आदमी आज आसमान की ऊंचाइयों पर है। बच्चन साहब से इंस्पिरेशन मिलती है कि देयर इज़ नो एज ऑफ सक्सेस एंड देयर इज़ नो एज ऑफ वर्किंग। आप जब तक सांसें चल रही है तब तक काम कर सकते हो। तो इतने सारे लोग हैं। अपने फादर से तो जो इंस्पिरेशन मिलता है वो तो मिलता ही है, बट यू नो माई हीरो कैन बी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एंड दैट पर्सन हु वाज देयर ऑन द बाइक, बट डेफिनेटली माई मेंटोर इज़ माई फादर। Doing multiple things like acting, anchoring, hosting, dubbing and everything, आर्जिंग जो आपका बेसिक पैशन है, बेसिक आपकी जॉब है, तो आप अपना करियर कैसे देखते हैं आगे? If you're an artist and till the time your art has got that flair, you will keep going. The biggest example is Bachchan Saab. He is, I think, 74 if I'm not wrong. He is still going. तो रेडियो हो, टीवी, यहाँ के जितने भी दिग्गज आरजेस हैं जो इसी शहर के हैं, they are well above 35. I'm just 26, much younger to them. So I still have good 10 years with me. And वो लोग भी जो RJs above 35 हैं, इतने सीनियर हैं, इतने कमाल के टैलेंटेड लोग हैं, उनसे मैंने इतना सीखा है। सो बट ऑफ कोर्स मेरे को ये लगता है कि सस्टेनेबिलिटी तब तक है जब तक आप ज़माने के साथ खुद को चेंज कर सकते हो। जहाँ आपने अपने आप को स्थगित कर दिया, वहाँ आपका करियर स्थगित हो जाता है। अगर आपको बॉलीवुड में जाने का मौका मिले, टीवी में तो आप आ ही चुके हैं, तो इसके बाद कुछ बॉलीवुड का प्लानिंग आप कर रहे हैं? मेरा कोई प्लान नहीं है। जिसने मुझे कोई भी काम देना है बॉलीवुड में, मेरा नंबर है 92, आप दे सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कौन बॉलीवुड नहीं जाना चाहेगा। एवरीबडी वुड वांट टू गो टू बॉलीवुड। आपको भी अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपको मौका मिले आप जाएंगे, तो आप डेफिनेटली जाएंगे, और मैं भी ज़रूर जाना चाहूँगा। हाय, आई एम 6 feet 2 inches एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई स्पीक वेल। तो अगर आप चाहें तो
तो अगर आप हमारे कोई यूथ के लिए मैसेज देना चाहें, कोई जैसे अभी फ्रेशर्स आ रहे हैं, टीवी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मीडिया इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? टीवी, रेडियो, फिल्म्स, न्यूज़, एनीथिंग, प्लीज़ मेक श्योर जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़िए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी पढ़ाई आपको लेके जाती है जहाँ आप जाना चाहते हैं. आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी. I have been their awardee of that year, Baljit Shastri Award for Human Values and Excellence in Work. I have got the award for the Best Business Acumen and Awareness during my college days. Director Special Award for the Student of the Year. So I've had it all, I've done it all. But the point is कि मैं हमेशा देखता हूँ कि बच्चों में ना तृष्णा होती है बहुत जल्दी आगे बढ़ने की. आप जल्दी आगे नहीं बढ़ते. There are no shortcuts to success. If you are lucky enough, maybe you will have success a little early, but बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. मीडिया विल रिक्वायर 18 आवर्स ऑफ योर डे. मैं हैप्पी आवर्स के लिए शूट करता हूँ ना, आई शूट फॉर 12, 13, 14 आवर्स बैक टू बैक कंसेक्यूटिव, और उसके बाद मुझे अपना रेडियो का भी शो करना होता है. सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ इन मीडिया. सो डोंट बी अट्रैक्टेड टू ग्लैमर, बी ऑन ग्राउंड, मेक श्योर दैट यू आर हार्ड वर्किंग, रेस्ट लीव इट अप टू गॉड. जहाँ आपका नसीब होगा उतना ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता. सो सर, अगर आप सिर्फ 2 लाइनें गा सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए. There's this one song. कैसे कहें इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब में, मेरे साए है साथ में या अलग जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो. एग्जैक्टली सर, अगर हम लोग रेडियो सुन रहे हैं तो उसकी वजह भी सिर्फ आप ही हो. तो ये थे हमारे साथ आरजे अभिमन्यु, जिनकी वर्सेटैलिटी ही उनकी यूएसपी है. तो आज बातों ही बातों में बस इतना ही. हम फिर मिलेंगे ऑन द सेम शो. टिल देन कीप वॉचिंग चितकारा न्यूज़.